तो आज इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रहे हैं, जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो में बताया था। आज उसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जो मेरे पास फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो मुझे इजीली 2x मिलता है। 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x 2 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स। पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन देन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 2x डी एक्स, ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर गया डी टी। तो मैं जब इंटीग्रेशन में देख रहा हूँ तो 2x डी एक्स, इसके बदले मैं क्या लिखूँगा डी टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। तो ये आपके पास बन रहा है 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपका सवाल हो जाएगा लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल करते हैं, वो है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। जब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स मुझे यहाँ मिल रही है, तो बोलूँगा पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन, लॉग के आगे जो भी है उसे 1 के डिवाइड में ले जाते हैं। ये तो लॉग की डिफ्रेंशिएशन हुई, फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन के लिए डी एक्स बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर अलग से इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा डी टी, और लॉग एक्स किसके बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगेगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। टी की जगह क्या आएगा लॉग एक्स, क्योंकि हमने लॉग एक्स को टी पुट किया था। तो ये आपका सवाल हो गया लॉग एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्स कॉमन दिख रहा है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स कॉमन 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब मैं पुट करूँगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। आप खाली लॉग एक्स पुट करोगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको 1 प्लस टी लेके करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन को आपने इकट्ठा करना है। तो मेरा कि 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, और लॉग एक्स की 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये देखिए 1 अपॉन एक्स और ये देखिए डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा डी टी, और डिवाइड में आपका 1 प्लस लॉग एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा टी में। तो ये वही बन गया है 1 अपॉन टी डी टी लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी की जगह क्या होगा 1 प्लस log x plus c where c is constant of integration। ये आपका तीसरा सवाल था। अब मैं चौथे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, इस साइन ने इस कॉस एक्स को ब्लॉक कर रखा है, तो ये कॉस एक्स को मुझे पुट करना पड़ेगा ताकि इजीली मैं इसको ख़त्म करके इस साइन एक्स और डी एक्स के रूप में ले पाऊँ। तो पुट cos x इक्वल्स टू टी, क्योंकि अगर मैं गलती से sin x भर लेता हूँ तो मेरे पास cos x dx नहीं बनेगा, क्योंकि sin ऑफ cos x है, खाली cos x नहीं है, इसलिए मैंने cos x को लिए है। डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ माइनस नहीं चाहिए मुझे, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये माइनस दूसरी तरफ चला गया है। अब साइन एक्स डी एक्स ये मिलाइए, साइन एक्स डी एक्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपका डी टी में कन्वर्ट हो गया है, और ये साइन cos x की जगह क्या हो जाएगा sin t, क्योंकि आपने sin को पुट नहीं किया है, आपने cos x को पुट किया है। तो अब मैं इन डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos t प्लस सी वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस cos t की जगह हम क्या भरेंगे cos x प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये जो आज मैं आपको मेथड करा रहा हूँ ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है और कॉस की डिफरेंशिएशन साइन है। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप साइन एक्स को पुट करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स मिलेगा, अगर आप कॉस एक्स को भरोगे तो डिफरेंशिएशन में आपको साइन एक्स मिलेगा। तो मैं पुट करता हूँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वस टू टी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये तो साइन की डिफरेंशिएशन हुई, फंक्शन की डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। ये देखिए मैंने पहले साइन की डिफरेंशिएशन की है, देन फंक्शन की डिफरेंशिएशन की है। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, जब मैं डिफरेंशिएशन इसकी करूँगा ए कॉन्स्टेंट बाहर डी एक्स बाई डी एक्स और प्योर कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू वन ए प्लस जीरो ए डी एक्स इक्वस टू डी टी। जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मेरे पास है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस डी एक्स, ये ए मेरे पास फालतू है तो मैं इस फालतू ए को दूसरी तरफ ले जाऊँगा डी टी बाई ए। तो मेरे पास जो ये इंटीग्रेशन है अब ये चेंज हो गया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो गया, टी के। तो इसके बदले मैं क्या लिखूँगा टी, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके बराबर हो गया डी टी बाई ए। वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर टी डी टी आई इक्वल्स टू वन अपॉन ए एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज हुआ क्योंकि यहाँ पावर वन है, प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल्स टू वन बाई ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, आई इक्वल्स टू वन बाई टू ए, टी की जगह क्या आएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। साइन स्क्वायर थीटा मैं मल्टीपल में आपको बता रहा हूँ प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री में से, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। तो यहाँ पे जो थीटा है वो ए एक्स प्लस बी है, ये स्क्वायर अंदर जा रहा है तो आई इक्वल्स टू वन बाई टू ए ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे और बता रहा हूँ, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा देता है तो ये सेम होता है साइन थीटा होल स्क्वायर के। तो उस हिसाब से वन माइनस कॉस टू, थीटा की जगह क्या लगेगा बच्चों ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई टू प्लस सी, आई इक्वल्स टू वन बाई फोर ए, ये वाला टू बाहर मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ऑफ टू इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अगर आप सवाल यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ पे टीचर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि आपने कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठे क्यों नहीं किया है। तो इसके लिए वन बाई फोर ए माइनस वन बाई फोर ए कॉस टू ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, वन बाई फोर ए प्लस सी, मैंने इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा किया है, न्यू कांस्टेंट एम। तो आपका आंसर हो गया है आई इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर ए कॉस ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस एम। आंसर यहाँ इन दो कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा किया गया है जिसको हमने न्यू कांस्टेंट एम से डिनोट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस डी एक्स। जो अंडर रूट के अंदर वाला है मैं इसको पूरे को पुट करूँगा इक्वल्स टू टी, जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा ए डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो डी टी बाई डी एक्स। यहाँ टी वेरिएबल है कॉन्स्टेंट नहीं है पर बी कॉन्स्टेंट है, ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी क्योंकि आपने अंदर वाला पुट किया और ये हो गया डी टी बाई ए, वन बाई ए बाहर इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू डी टी, यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, वन बाई ए एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा टी की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू ये पलटी खा के टू ऊपर डिवाइड बाई थ्री ए, टी की जगह ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। आंसर वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू, ये अंडर रूट के अंदर वाला एक्स प्लस टू मैं पुट करूँगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला पुट करने से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी, एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन, टू की डिफ्रेंशिएशन जीरो, डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब जब मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तो मेरे पास एक्स प्लस टू की वैल्यू आ गई है टी, डी एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी, परंतु मैं इस एक्स की वैल्यू नहीं ले पाया। तो ये एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ से निकलेगी जिसको मैंने पुट किया था, मैंने पुट किया था एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी,
तो यहाँ से x की वैल्यू होगी t माइनस 2। मतलब जितना भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप x वेरिएबल को चेंज कर रहे हो t में, तो आप हर जगह x वेरिएबल को ही चेंज करोगे। अगर यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इस x की जगह हो जाएगा t माइनस 2 और ये अंडर रूट टी, और dx की जगह हो जाएगा बच्चों dt। मैं यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, i इक्वल्स टू टी इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी dt। व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडिड, तो t की पावर 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 dt। मैंने इंटीग्रेशन इसकी अलग कर दी, dt इसको दे दिया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, t की पावर 1/2 dt, t की n+1 डिवाइड बाय n+1, फॉर्मूला लगा x की n वाला, x की n+1 डिवाइड बाय n+1 माइनस 2, फिर से n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, मतलब t की पावर, t की जगह क्या आएगा x+2 की पावर, जब मैं एलसीएम लूँगा 2, 3 + 2 5/2, और यहाँ भी डिवाइड में बनेगा 5/2, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर हो जाएगा 2/5 माइनस 2, टी की जगह हो जाएगा x+2 1/2 + 1 3/2, एलसीएम लेके डिवाइड बाय 3/2 होना था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 पर 3 नीचे, प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 8th के लिए जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन x √ 1 + 2x², मुझे यहाँ जो x दिख रहा है वो मुझे x² की डिफ्रेंशिएशन दिख रही है, तो मैं पूरा 1 + 2x² पुट करूँगा। अगर आप बोलते हैं खाली x² पुट करो तो आपका सॉल्व बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपका सॉल्व 1 + 2t में हो जाएगा, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए पुट 1 + 2x² = t, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट बाहर, पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन देन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, n x⁻n−1 dt/dx, 2 2 ज़ा 4x, dx ऊपर जाएगा dt। अब आपको खाली x और dx चाहिए, दो चीज़ें, x और dx, ये 4 एक्स्ट्रा है, तो x dx = dt/4। तो i = इंटीग्रेशन 1 + 2x² किस में कन्वर्ट हो गया, t में, x dx इसमें कन्वर्ट हो गया dt/4 में, 1/4 कांस्टेंट बाहर, t की पावर 1/2 dt, 1/4 t की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। यहाँ पे मैंने x⁻n वाला फॉर्मूला लगाया है, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 इक्वल्स टू 1/4 t⁻³ 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c, ये पलटी खाएगा 1/4 × 2/3, t किसके बराबर है बच्चों, 1 + 2x² और raised to 3/2 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 2 ज़ा 4, 1/6 1 + 2x² raised to 3/2 प्लस c, आंसर। मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है i = इंटीग्रेशन 4x + 2 √ x² + x + 1 dx। यहाँ से 2 कॉमन, अंदर बचा 2x + 1, यहाँ से 2 बाहर चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, x² + x + 1। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो x² की डिफ्रेंशिएशन 2x है और x की डिफ्रेंशिएशन 1 है, तो पुट x² + x + 1 = t, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x dx/dx, ये पावर की डिफ्रेंशिएशन हुई, x की डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 dt/dx। तो आपके पास बना 2x + 1 dx = dt। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ मिलाइए 2x और ये dx, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिखूँगा, dt, और ये √t और 2 बाहर, 2x⁻n+1, तो t⁻1/2 + 1, √ का मतलब 1/2 डिवाइड बाय 1/2 + 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये i = ये 3/2 में से 2 ऊपर डिवाइड बाय 3 t⁻3/2 प्लस c, 2 2 ज़ा 4/3, और t की जगह x² + x + 1, क्योंकि हमने इसको कॉन्सेप्ट को पुट किया था, raised to 3/2 प्लस c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, i = इंटीग्रेशन 1/x - √x।
अब इस एक्स और रूट एक्स में मुझे कॉमन दिख रहा है रूट एक्स, मैं इस एक्स को लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। इस कॉन्सेप्ट में से 1/√x कॉमन, अंदर बचा रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। मैं रूट एक्स माइनस वन को टी पुट करूँगा क्योंकि मुझे पता है रूट एक्स की जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो रूट के साथ एक्स डिवाइड में चला जाएगा। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ उसकी पावर 1/2 है एन, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। एल्सियम लूँगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, 1/2 ये माइनस इसको नीचे ले जाएगा और 1/2 का मतलब अंडर रूट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमें जो चाहिए वो है 1/√x और डी एक्स, हमें जो चाहिए वो है 1/√x डी एक्स, ये 1/2 फालतू है तो इसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ 2 डी टी। तो आई इक्वल्स टू 1/√x डी एक्स 2 डी टी डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन 2 बाहर 1/t डी टी, और 1/t डी टी इंटीग्रेशन आपको पता ही है 2 log of norm of t plus c where c is constant of integration। तो i इक्वल्स टू 2 log of norm of t की जगह आएगा रूट एक्स माइनस वन प्लस सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4। रूट एक्स प्लस 4 को मैं पुट करूँगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा तो मैंने कहा इसे पुट करके ख़त्म करते हैं। एक्स की डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट की 0 डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। जब मैं क्वेश्चन पे देखता हूँ तो मुझे एक्स प्लस 4 को चेंज करना आ गया कि वो टी हो गया है, डी एक्स चेंज होकर डी टी हो गया है, पर अब हमारे पास वेरिएबल कौन रह गया है एक्स। अगर आप पूरा क्वेश्चन चेंज करो तो सारे एक्स चेंज होंगे, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी जो आप पुट करते हो एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी, एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 4। तो आई इक्वल्स टू एक्स की जगह होगा बच्चों टी माइनस 4, रूट एक्स प्लस 4 की जगह होगा अंडर रूट टी, क्योंकि आपने अंडर रूट के अंदर वाला पुट किया है, अंडर रूट वाला हिस्सा पुट नहीं किया है तो वो अंडर रूट रहेगा, और ये डी टी एक बार इसके डिवाइड में टी के और एक बार -4 के डिवाइड में। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा, रूट टी -4 डिवाइड बाय रूट टी डी टी। ये ऊपर जाएगी पावर इंटीग्रेशन टी इंटू टी की पावर -1/2, ये -4 टी की पावर -1/2 डी टी। अब इंटीग्रेशन अलग करूँगा उससे पहले बनता बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडिड, 1 + -1/2। तो 1 + -1/2 जब मैं सॉल्व करूँगा 2 - 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर 1/2 डी टी, -4 बाहर, मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ दोनों की, इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर -1/2 डी टी। यहाँ लगेगा एक्स रेस्ट पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेस्ट पावर एन वाला n+1 डिवाइड बाय n+1, यहाँ n है आपका 1/2। अब यहाँ पे -4 टी की n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई हो जाएगा आपके पास टी रेस्ट पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 -4, मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे। जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा -1 + 2 तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2/3, टी का हमारा क्या पुट था x + 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस, ये जब ऊपर जाएगा 4 2 = 8, x + 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस सी आंसर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x³ - 1 रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 5 dx। ये x³ - 1 की पावर 1/3 है, ये बड़ा ऑड सा क्वेश्चन है, तो मैं इस x की पावर 5 को चेंज करूँगा, x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x³ इंटू x² dx, क्योंकि मैं ये x³ - 1 को पुट करने लगा हूँ और मुझे पता है जब भी मैं x³ को पुट करूँगा मेरे पास x² आएगा, तो x² dx मेरे को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं पुट करूँगा x³ - 1 इक्वल्स टू टी, x³ की डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ 3x² n x रेज़्ड टू पावर n - 1 dx बाई dx, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 dt बाई dx, तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए मुझे x² dx चाहिए खाली, मुझे 3 नहीं चाहिए, तो x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3। अब x³ - 1 है, x² dx हमारे पास है, कौन रह गया x³, तो x³ की वैल्यू यहाँ से आएगी x³ इक्वल्स टू t + 1। ये जो मैं वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ से निकालता हूँ, जो चीज़ मैं पुट करूँगा वहीं से मैं x³ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अपने पास आई
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा टी रेज टू पावर 1/3, एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा टी प्लस वन और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी। अब मैं ब्रैकेट ओपन करने लगा हूँ, टी इसको मल्टीप्लाई करेगा 1/3 इंटू टी प्लस टी रेज टू पावर 1/3 डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन अलग करूँगा और साथ साथ वैन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। तो 1/3 प्लस वन, जब मैं एलसीएम लूँगा देखिए यहाँ पावर 1/3 और यहाँ पावर 1 है तो 3 ऊपर जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 4/3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 डी टी। एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन 4/3 प्लस वन डिवाइड बाई 4/3 प्लस वन टी रेज टू पावर 1/3 प्लस वन डिवाइड बाई 1/3 प्लस वन प्लस सी। अब वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा 3 1 3, 3 प्लस 4 7/3 डिवाइड बाई 7/3। जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा 3 1 3, 3 प्लस 1 4/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस सी। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ऊपर 3/7, टी की जगह आएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर 4/3 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस पर मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने एक्स क्यूब माइनस वन टी पुट किया तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू भी आ गई और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। मेरे पास वैल्यू नहीं आई एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है एक्स क्यूब माइनस वन से। मैंने इस वन को उधर ले गया हूँ मैं टी की तरफ, तो टी प्लस वन हो गया, ये एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा रहेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 3x क्यूब का क्यूब। जो एक्स क्यूब की अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास इजीली एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैं पुट करूँगा 2 + 3x क्यूब इक्वल्स टू टी। 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, 3 कांस्टेंट बाहर, और जब मैं एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ n एक्स रेज टू पावर n-1 dx बाई dx और dt की डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx। मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, 3 3 = 9 एक्स स्क्वायर, ये dx ऊपर dt। जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाई 9। तो मेरे पास इंटीग्रेशन हो गई है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई 9 1/2 + 3x क्यूब, ये हो गया टी क्यूब, 1/9 बाहर, इंटीग्रेशन टी की -3 dt आई इक्वल्स टू 1/9 टी की n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा -3 + 1 -2 1/9 टी रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई -2 प्लस सी, 9 2 = 18 और 1/t², क्योंकि ये माइनस इसको नीचे ले जाएगा और ये स्क्वायर t² हो जाएगा प्लस सी, -1/18 1/t की जगह क्या आएगा 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगला सवाल आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x log x m। log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x होती है, तो मुझे साफ पता लग गया, पुट log x इक्वल्स टू टी 1/x dx, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं मेरे आगे जो भी है उसे 1 के डिवाइड में ले जाओ, डिफ्रेंशिएशन में 1/x और x की डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx, 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो जो हमारा 1/x dx है वो ये है 1/x इंटू dx, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे dt 1/t की पावर m, ये t की पावर m ऊपर जाएगी, i इक्वल्स टू t रेज टू पावर -m dt, मतलब m+1 डिवाइड बाय -m+1 प्लस सी। टी की जगह क्या आएगा log x की पावर -m+1 डिवाइड बाय -m+1 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये आपका आंसर आ गया है। अब मैं अगले क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 9 - 4x² dx। एक्स की जब भी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास x होगा, पर मैं सारे के सारे को लूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन मेरा बहुत ईजी हो जाएगा। तो पुट 9 - 4x² इक्वल्स टू टी, 9 की डिफ्रेंशिएशन 0 -4 n x रेज टू पावर n-1 dx बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। यहाँ पावर की डिफ्रेंशिएशन देन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, 4 2 = -8x dx इक्वल्स टू dt। आपको खाली x dx चाहिए, तो -8 हमारे पास यहाँ फालतू है, तो x dx इक्वल्स टू माइनस उस तरफ गया dt बाई 8, 8 भी उस तरफ गया,
तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई 8 और 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 4x स्क्र हो गया टी। आई इक्वल टू -1/8 कॉन्स्टेंट बाहर 1/t dt। और आपको पता है सबको 1/t की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ नॉर्म ऑफ t प्लस c। तो -1/8 log ऑफ नॉर्म t की जगह आएगा आपके पास 9 माइनस 4x स्क्र प्लस c। ये आपका आंसर हो गया और आप साथ साथ दोगे वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, e रेज टू पावर 2x पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे खाली dx चाहिए, 2 dx बाई dx प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट की प्योर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई dx। 2 dx क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू dt, आपको खाली dx चाहिए तो dx इक्वल टू dt बाई 2। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की 2x प्लस 3 की जगह t dt बाई 2। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की t dt 1/2 e की t प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 e, t क्या चीज़ है 2x प्लस 3 प्लस c आंसर। और आज की वीडियो का मैं लास्ट वाल डाल रहा हूँ, मैं 17 के बाद के लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं उस वीडियो में करवाऊंगा। तो i इक्वल टू एक्स ई अपॉन एक्स स्क्र। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। पुट एक्स स्क्र इक्वल टू टी, एक्स स्क्र की डिफ्रेंशिएशन 2x 2 माइनस 1 dx इक्वल टू dt। यहाँ पे मैंने पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन की है, फिर मैंने फंक्शन की है, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। हमारे को सिर्फ x dx चाहिए, तो x dx इसके बराबर होता है dt बाई 2। तो i इक्वल टू dt बाई 2 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्र को मैंने पुट कर दिया है t, 1/2 कांस्टेंट बाहर e रेस्ट पावर माइनस टी dt। तो इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 e रेस्ट पावर माइनस टी। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट भूलने लगे हैं कि डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t -1 है, तो वो -1 आएगा हमारे पास। आपने हमेशा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t होगा प्लस c, तो आपका आंसर होगा 1/2 e रेस्ट पावर माइनस टी प्लस c, -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस c आंसर, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।